क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 4 में हमने प्रीवियस वीडियो में एडवर्ब्स में हम लोग पहुंचे थे ऑलरेडी पे। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ऑलरेडी डिनोट्स दैट समथिंग हैज़ हैपेंड प्रायर टू द टाइम मेंशन्ड और थॉट ऑफ। मतलब कुछ इंसिडेंट है जो पास्ट में हुआ है उसके बारे में ऑलरेडी बताता है। आई हैव नॉट सीन हिम एवर सिंस, या तो इंसिडेंट हुआ है या ऐसा सोचा कि काश कि ऐसा हुआ होता, दैट इज़ थॉट ऑफ, तो उसके लिए यूज़ होता है ऑलरेडी। आई हैव नॉट सीन हिम एवर सिंस, यहाँ पे सिंस का एग्जाम्पल है। सिंस मीन्स फ्रॉम दैट, देन और फ्रॉम। सिंस यानी जहाँ से शुरू हुआ है उस पॉइंट की बात हो रही है। तो आई हैव नॉट सीन हिम एवर सिंस, बहुत लंबे, एवर यानी बहुत लंबे टाइम से। आई मेट माई अंकल 2 years अगो। एगो है वो यूज़ हुआ है। फिर आई मेट माई अंकल लॉन्ग अगो, यहाँ पे 2 years, यहाँ पे लॉन्ग। तो यहाँ पे जो एगो है वो एडजेक्टिव फॉर्म में है, यहाँ पे जो एगो है वो एडवर्ब फॉर्म में है। आई हैड सीन हिम ओनली वंस बिफोर। बिफोर जो एडवर्ब है पास्ट का बता रहा है कि आई हैड सीन हिम ओनली वंस बिफोर, पहले सिर्फ एक ही बार देखा है। आई हैव मेट हिम ऑलरेडी। तो इस तरह से आप लोग सारे ही एडवर्ब्स सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है यस। यस तो है ही एफर्मेटिव वर्ड कि यस इज़ यूज टू गिव एन आंसर इन द एफर्मेटिव, पॉजिटिव आंसर देने के लिए यस यूज़ होता है। इट इज़ फॉलोड बाय एन एफर्मेटिव वर्ब। वो फॉलोड बाय यानी यस किसके पीछे लगता है, जो एफर्मेटिव वर्ब होता है उसके पीछे। नो इज़ यूज टू गिव एन आंसर इन द नेगेटिव, इट इज़ फॉलोड बाय अ नेगेटिव वर्ब। जैसे कि क्वेश्चन है कैन ही प्ले द वायलिन, तो यस ही कैन, तो उसके पीछे कौन है, पॉजिटिव वर्ब। नो ही कैन नॉट, तो नो के पीछे कौन है, नेगेटिव वर्ब। अब एल्स, एल्स शुड बी फॉलोड बाय बट। एल्स जो है उसके पीछे क्या होना चाहिए, बट, और अदर शुड बी फॉलोड बाय देन, तो एल्स बट अदर देन। इट इज़ नथिंग एल्स बट ग्रीड। इट इज़ नथिंग एल्स बट ग्रीड। आई कुड नॉट डू इट अदर देन हरीडली। तो इस तरह से कौन सा एडवर्ब है वो कहाँ पे और उसके साथ क्या होना चाहिए, वो अच्छे से सारे ही एडवर्ब्स को रिवाइज कर लेना है और फिर एक्सरसाइज सॉल्व करनी होगी। फेयरली एंड रादर बोथ मीन्स मॉडरेटली। फेयरली का मतलब है, फेयरली इज यूज्ड विथ फेवरेबल एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। फेवरेबल कंडीशन को बताने के लिए फेयरली यूज होता है। फेवरेबल का मतलब है कि चलो सफिशिएंट है, ठीक ठाक है, ओके है, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से है, तो दैट इज़ कॉल्ड फेयरली। रादर जो है वो मोर देन इनफ, नेगेटिव वे में है, तो रादर यूज होता है। चलिए देखते हैं। रादर इज यूज्ड विथ अनफेवरेबल एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। अनफेवरेबल जो सुटेबल न हो, ऐसी कंडीशन के लिए रादर यूज होता है। दिस बैग इज फेयरली लाइट, मतलब ज़रूरत है उतनी लाइट है। दैट बैग इज रादर हैवी। हैवी तो है ही, पर रादर हैवी का मतलब थोड़ा बैड सिचुएशन में है, थोड़ा ज़्यादा ही हैवी है, विच कैन हार्म। मिस्टर रॉय इज़ फेयरली रिच, ज़रूरत है उतने रिच है। हिज ब्रदर इज़ रादर पुअर, पर उनका भाई है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। ही वॉज ड्राइविंग फेयरली स्लोली, तो फेयरली मतलब
जितनी ज़रूरत है उतना स्लोली चलाता है। ही वॉज ड्राइविंग रादर फास्ट, ज़रूरत से ज़्यादा फास्ट, नेगेटिव वे में। अनफेवरेबल, अनफेवरेबल में यूज़ होता है रादर। नेवर can't be used with verbs indicating a particular point of time. नेवर जो है वो कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं यूज़ होता है। नेवर का मतलब ही हमेशा के लिए होता है, तो कोई एक टाइम नहीं बता सकता कि इन द मॉर्निंग नेवर या इन एट 7 o'clock नेवर। यू कांट यूज़ with the particular point of time, never. And can't take the place of do not or did not in such sentences. तो never को आप do not या did not की जगह पे भी नहीं यूज़ कर सकते, even if it is negative word then also. कैसे? तो I never remember having met him. तो इस सेंटेंस में I never remember having met him ये गलत है। आई डू नॉट रिमेंबर एवर हैविंग मेट हिम। आई डू नॉट की जगह पे आप नेवर कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने जितने भी एडजेक्टिव्स अभी तक लर्न किए उसी के अकॉर्डिंग ये जो एक्सरसाइज है उसमें ऑप्शंस दो दिए हैं और सारे ही फिलअप्स कंप्लीट करने हैं। एक एक सेंटेंस को अच्छे से रीड करना है। हैव यू सीन हिम बिफोर, तो इस तरह से सारे ही फिलअप्स कंप्लीट कर लेने हैं और अच्छे से रीड भी करने हैं। 20 फिलअप्स है, वो हो जाए उसके बाद करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस जो है वो नोटबुक में लिखने हैं। राइट इन नोटबुक। नोटबुक में इसलिए लिखने हैं क्योंकि द मूवी बाहुबली इज़ मच इंटरेस्टिंग, तो उसमें जो भी करेक्शन है वो यहीं पे करके फिर आप लोग पूरा सेंटेंस भी अच्छे से रीड नहीं करते। उससे बेटर है कि आप लोग सारे ही सेंटेंस पूरा नोटबुक में लिखो ताकि आप लोग उसको एक बार अच्छे से रीड तो करोगे, कम से कम लिखने के लिए ही सही। तो इसलिए ये एक्सरसाइज जो है 20 सेंटेंस वाली, उसके आंसर्स आपको नोटबुक में लिखने हैं। ओके, और इस चैप्टर में से ये जो टॉपिक्स हैं, वेरी इज़ यूज्ड विथ पॉजिटिव डिग्री, मच, फिर वेरी के बारे में, मच के बारे में, टू डिनोट सम काइंड ऑफ एक्सेस, ये अच्छे से 2-3 बार रिवाइज करना है। जितनी भी नोट्स है, एरो वाली जितनी भी नोट्स है वो 2-3 बार रिवाइज करनी है और अच्छे से लर्न कर लेनी है। नेक्स्ट एग्ज़ाम में मैं इसमें से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बना के पूछूंगी, और नहीं आएगा तो उनको फिर 5 टाइम्स ये सारा लिखने के लिए भी मिल सकता है। सो गेट रेडी। 4th चैप्टर में मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये कंप्लीट कर लेना है विद दिस एक्सरसाइजेस। 2 एक्सरसाइजेस है, एक तो टेक्स्ट बुक में करनी है और एक नोटबुक में करनी है। ओके।